क्या खूब है कि ये बात सच है कि बाप कम नहीं है माँ से। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, मगर वो घर का सबसे मजबूत सतून होता है। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिद है, वो गर्म तो ज़रूर होता है, पर अगर वो ज़िंदगी में ना हो तो अंधेरा छा जाता है। आज का हमारा टॉपिक फादर्स डे है। आज हम समझेंगे बाप की अज़मत क्या होती है, बाप की अहमियत क्या है। और फिर क्या खूब किसी ने कहा है कि वालिद शायद दुनिया का वो वाहिद इंसान होता है जो अपनी कामयाबियों पर तो इतना खुश नहीं होता जितना वो अपनी औलाद की कामयाबियों पर खुश होता है। बाप अपने खून पसीने को जलाकर, अपने गोश्त को पिघलाकर किस तरह औलाद को परवान चढ़ाता है, उसकी मिसाल नहीं मिलती और ना मिलेगी। मैंने गाड़ी के पीछे एक जुमला लिखा हुआ देखा। वो जुमला क्या था कि ये सब मेरी माँ की दुआ है। क्या ये बराह रास्त बाप की बेइज्जती नहीं कि औलाद को जवान करने में बाप का इतना अहम किरदार है, और जब औलाद जवान हो जाती है, कामयाब हो जाती है, गाड़ी घर ले लेती है, तो सारा क्रेडिट माँ को दे देती है। क्या बाप का कोई हक नहीं है? और बाप की शान और अजमत तो देखें कि बाप अपने बेटे की गाड़ी के पीछे लिखे हुए इन अल्फाज को पढ़ता तो ज़रूर है, पर फिर भी उस बेटे के साथ उस गाड़ी में बैठ जाता है और सोचता तक नहीं है। क्या हम गाड़ी के पीछे अपने घर पर या कामयाब होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है? यहाँ पर मुझे एक नज़्म याद आती है, वो ये है कि अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, अजीज़ तर रखता है वो मुझे रगे जाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है माँ से। वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पर रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पर रखता है, यही है वजह वो मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, वो आशना रहे मेरे कर्ब से हरदम, जो खुलकर रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है माँ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत का वो बड़ा दरवाज़ा है। अगर तूने बाप को नाराज़ करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल ना सकेगा। बाप तुमसे नाराज़ हो गया तो अल्लाह पाक की ज़ात भी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि बाप की रज़ा में ही रब की रज़ा है। बाप उस दरख्त की मानिंद है जो वो दरख्त जो कि खुद धूप की तपिश बर्दाश्त करता है, मगर उसकी छांव में पूरा कुंबा रहता है, सुकून महसूस करता है, इत्मीनान महसूस करता है। माँ के कदमों तले अगर जन्नत रखी गई है तो उस जन्नत का दरवाज़ा बाप है। माँ को तो सारा क्रेडिट देते हैं और बाप को भूल जाते हैं। अगर बाप के बस में हो तो अपनी उम्र भी अपनी औलाद को दे दे। अगर आपने कमाल के अरूज को छूना है, अगर आपने कमाल के अरूज को पाना है, तो बाप की सख्तियों को बर्दाश्त करना सीख लो। इसमें भी हिकमत है, क्योंकि बाप जो कहता है, बाप का कहना रब का कहना है। हर एक दर्द को वो चुपचाप खुद ही सहता है, हर एक दर्द को वो चुपचाप खुद ही सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के रहता है। और गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाह के दामा से, और गिले हैं फिर भी मुझको ऐसे चाह के दामा से, भाई ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है माँ से। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बाप है। इसके पास कुछ हो ना हो वो आपकी झोली भर देता है, क्योंकि मेरा मानना तो ये भी है कि बाप की दौलत ही नहीं, साया ही काफ़ी होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी रहमत, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत घर में बाप की आवाज़ का होना है।
यहाँ पर अपनी नज़म को मुकम्मल करता चलूँ कि पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने सब वो मेरे खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है माँ से। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है माँ से। बाप वो हस्ती है कि जिसे 2 सितारे मांगो तो पूरा आसमान उठा लाता है। ये बाप का मकाम है। अल्लाह हाफ़िज़।